नमस्कार दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ओवरऑल मात्र 30% आबादी के पास ही अपना लाइफ इंश्योरेंस है और अगर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यह आंकड़ा घटकर 8% हो जाता है। इन्हीं आंकड़ों की वजह से सरकार ने लोगों को सस्ता और अफोर्डेबल इंश्योरेंस दिलाने के लिए 2015 में एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस बीमा की प्रीमियम राशि इतनी कम है दोस्तों कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है तो आप अमिताभ बच्चन जी की बात सुनिए। ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहे तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो जाइए और बांध लीजिए अपने प्रियजनों के भविष्य पर ये 1 रुपए का सुरक्षा कवच। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY के बारे में बात करेंगे तथा जानेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसमें एनरोल कैसे करेंगे तथा इसका क्लेम प्रोसेस क्या क्या है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की यात्रा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों PMSBY एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है और इसका उद्देश्य है भारत की बड़ी आबादी को बीमा प्रदान करना। इसी उद्देश्य के कारण दोस्तों इसका प्रीमियम काफ़ी कम कीमत पे अवेलेबल है और आपको साल का मात्र 20 रुपया पे करना होता है, यानी कि महीने का 2 रुपये से भी कम। 1 जून 2022 से पहले दोस्तों इसका प्रीमियम था सालाना 12 रुपये, यानी कि प्रत्येक महीने आपको मात्र 1 रुपये पे करना पड़ता था। लेकिन 1 जून 2022 के बाद इसकी प्रीमियम बढ़कर 20 रुपये हो गई है और मात्र 20 रुपये सालाना में आपको पूरे 2 लाख का बीमा दिया जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन लोग इनरोल हो सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल से ज़्यादा है और 70 साल से कम है वो इस बीमा में खुद को इनरोल कर सकता है। इस बीमा का लाभ लेने के लिए दोस्तों आपके पास किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग्स अकाउंट का होना अनिवार्य है। आपका जहां भी सेविंग्स अकाउंट है वहां जाकर एक सिंपल फॉर्म भरकर इस बीमा के लिए इनरोल हो सकते हैं। इनरोल करने के बाद आपके खाते से हर साल 20 रुपये ऑटो डेबिट हो जाएगा और आपका पॉलिसी प्रत्येक साल रिन्यू हो जाएगा। आइए जानते हैं दोस्तों कि इस स्कीम में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट्स है दोस्तों कि यदि एक्सीडेंट से किसी भी इंश्योर्ड व्यक्ति की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो वो नॉमिनी को दोस्तों पूरे 2 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरा है दोस्तों कि यदि एक्सीडेंट होता है और इंश्योर्ड व्यक्ति की दोनों आँख या दोनों हाथ या दोनों पैर या इनमें से किसी भी तरह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी नॉमिनी को दोस्तों पूरे 2 लाख रुपए मिलते हैं। तीसरी कंडीशन में दोस्तों यदि एक्सीडेंट से पार्शियल डिसेबिलिटी होती है यानी कि एक आँख या एक हाथ या एक पैर का लॉस होता है तो दोस्तों नॉमिनी को 1 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों ऐसे विकट समय में अपने परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए आपको मात्र 20 रुपये सालाना खर्च करना पड़ता है। आइए जानते हैं दोस्तों इसके क्लेम प्रोसेस के बारे में कि इसका क्लेम प्रोसेस क्या है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। दोस्तों एक्सीडेंट के 30 दिनों के अंदर ही आपको इस बीमा में क्लेम करना होता है। 30 दिनों के बाद किया गया क्लेम जनरली स्वीकार नहीं किया जाता है। इसमें से 2 केस बनते हैं दोस्तों। पहला केस है कि अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है दोस्तों तो जहाँ भी इंश्योर्ड व्यक्ति का सेविंग्स अकाउंट था वहाँ जाके एक क्लेम फॉर्म लेना है और उसको फिल कर सबमिट करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट का कॉपी देना होता है, FIR कॉपी देना होता है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी सबमिट करनी होती है। जो भी इसमें नॉमिनी होता है उसमें नॉमिनी का आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी के अलावे बैंक पासबुक का जीरोक्स या फिर कैंसिल चेक देना होता है। दूसरा केस होता है दोस्तों डिसेबिलिटी का। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी में दोस्तों देश केस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दोस्तों वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें भी देने पड़ते हैं। बस पोस्टमार्टम कॉपी की जगह पे आपको सरकारी अस्पताल से प्राप्त डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसमें लगाना होता है। दोस्तों इस बीमा में कुछ कंडीशन में आपको क्लेम नहीं मिल सकता है। जैसे अगर इंश्योर्ड पर्सन की नॉर्मल डेथ होती है तो उस कंडीशन में आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई इंश्योर्ड पर्सन अगर सुसाइड करता है तो उस कंडीशन में भी इसमें क्लेम नहीं मिलता है, या फिर अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन जो है शराब के नशे में गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में भी दोस्तों इसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा। या फिर दोस्तों किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में भी आपको इस इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये था दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में।
आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह जानकारी कैसे लगी। साथ में हमें यह भी बताइए कि क्या आपने यह बीमा ले रखा है। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस बीमा में इनरोल नहीं किया है, आज ही जाकर अपने आप को इस बीमा में इनरोल कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके हाफ प्लेट नाश्ते की कम कीमत के प्राइस पे आप जो है अपने परिवार को संकट के समय कुछ सहारा प्रदान कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।